नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्योंकि फडणवीस ने अब शिंदे के 20 से ज्यादा विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी है, जिसके बाद से शिंदे और नाराज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे इस नाराजगी के बाद बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, इस बारे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, फडणवीस ने क्यों सुरक्षा में कटौती कर दी है? देखिए, एकनाथ शिंदे की पार्टी में तमाम विधायक हैं और आप जानती हैं एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्री हैं, सरकार का हिस्सा है, डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में उनके विधायकों को ये तो लगता है कि हमारे ऊपर संरक्षण के लिए एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन अब ऐसा सवाल खड़ा हो गया है कि लग रहा है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को भी संरक्षित नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 20 विधायकों की सुरक्षा जो वाई कैटेगरी में थी, उस सुरक्षा में कटौती कर दी गई और अब उस वाई कैटेगरी की जगह सिर्फ एक एक गार्ड दिया गया है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपको बताऊं, जब सत्ता होती है तो सत्ता के विधायकों के पास बड़ी सिक्योरिटी होती है, सरकार अपने विधायकों को ज़्यादा सुरक्षा देती है, वरना फिर सत्ता का क्या मतलब है। विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा में कटौती होती है, लेकिन यहाँ एकनाथ शिंदे सत्ता का हिस्सा है, महायुति का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है, उनके 20 विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। और हालांकि कुछ एनसीपी के कुछ विधायक हैं, उनकी भी सुरक्षा में कटौती की गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में जो कटौती की गई है, खबरें ये आ रही हैं कि उसके बाद से एकनाथ शिंदे काफ़ी नाराज़ हैं। उनको ये लगने लगा है कि फडणवीस, क्योंकि फडणवीस के पास गृह विभाग है, आप जानती हैं। अब आपको और दर्शकों को ये समझ में आ रहा होगा कि आखिर एकनाथ शिंदे गृह विभाग के लिए क्यों अड़े थे, क्योंकि आप ही जानती हैं गृह विभाग के साथ साथ पुलिस, नियुक्ति, कार्मिक, ये जो तमाम विभाग होते हैं ये भी फडणवीस के पास ही हैं, मुख्यमंत्री के पास ही हैं, तो सुरक्षा का अधिकार उनका है। अब वो सुरक्षा में कटौती करना शुरू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक नाराज होंगे और जब विधायक नाराज होंगे तो एकनाथ शिंदे से भी नाराज होंगे। अब एकनाथ शिंदे अलग एक अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अब उस मीटिंग में वो क्या फैसला लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप अगर देखें महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स को, तो आपको ये समझ में आता है कि जब से ये सरकार आई है, दिसंबर से मानिए आप इस सरकार को, 5 दिसंबर के बाद से, तो इन 2-3 महीनों में जो कुछ हो रहा है, कभी एकनाथ शिंदे गांव चले जाते हैं, कभी विभाग को लेकर झगड़ा होता है, कभी नियुक्तियों को लेकर झगड़ा हुआ है, कभी पालक मंत्री को लेकर झगड़ा हुआ है, यानी 3 महीने में 300 झगड़े हमने देख लिए महाराष्ट्र की सरकार में। अब एक नेता है शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, आप जानती हैं, सांसद राज्यसभा की बड़ी नेता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बड़े मजे ले लिए। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और यहाँ पर देखिए कि वैलेंटाइन के इस मंथ में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में क्या चल रहा है। यानी उन्होंने तंज कसा। विपक्ष पूरी तरीके से इस सरकार के मजे ले रहा है, उसको लग रहा है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और हमारे लोगों के अब ये कहावत कही जाती है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति बन जाती है। तो महाराष्ट्र में फडणवीस और अजीत की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो झगड़ा है ये पूरी तरीके से चरम पर है। अब अपने विधायकों में जब उनकी सुरक्षा में कटौती हो गई तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों को जवाब देना पड़ेगा। उनके विधायक उनसे कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं और हमारी सुरक्षा में कटौती हो रही है, हम आखिर अब किस, सवाल ये है ना कि आखिर किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे कि सत्ता में रहते हुए सत्ता के विधायक के पास सुरक्षा नहीं है, वो एक गार्ड लेकर टहल रहे। और आप जानती हैं, एक गार्ड तो विधायक अपने खर्चे पर भी लेकर चल सकता है। अगर यही लेकर चलना है तो कहा, अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक है वो ये सुरक्षा भी वापस कर दें, एक गार्ड वाली, अगर वो अपना विरोध जताने पर आ जाएं। लेकिन सारी बातें अटक गई हैं एकनाथ शिंदे की मीटिंग पर। एकनाथ शिंदे अलग से अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे 2 टूक शब्दों में सरकार से ये कह रहे हैं कि सुरक्षा वापस की जाए। सुरक्षा नहीं वापस की जाएगी तो इसका बड़ा विद्रोह होगा, इसका जो असर होगा वो ज़्यादा खराब हो सकता है। लेकिन आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। वो जो क्योंकि जब आपको ये लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक, पूरे के पूरे विधायक हमारा साथ छोड़कर चले भी जाएंगे तब भी हमारी सरकार चलती रहेगी, तो आज की तारीख में एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से आप ये कह सकती हैं कि मेंटली फ्री हैं। उनको इस बात का दबाव नहीं है कि सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी। और जो दिल्ली है, दिल्ली ने बड़ा दबाव सरकार के पहले बनाया, जब सरकार बनी नहीं थी तब एकनाथ शिंदे को मनाया, पुचकारा, ऊपर बुलाया, दिल्ली बुलाया। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर देख रही हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई दखल महाराष्ट्र में ऐसा नहीं दे रहे। फडणवीस को आप ये कह सकती हैं कि एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप अपनी मनमर्जी चलाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस एकनाथ शिंदे से अपनी सारी पुरानी जो, क्योंकि फडणवीस डिप्टी सीएम थे, एकनाथ शिंदे सीएम थे, तो तमाम जो अपनी रंजिशें हैं, अदावतें हैं, उनको भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन
देखिए अवंतिका, जब आप किसी दल के मुखिया होते हैं, जब आपके ऊपर 55-57 विधायकों की जिम्मेदारी होती है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप अपने विधायकों के सामने किस मुंह से खड़े होंगे। अब आज ये सबसे बड़ा सवाल है एकनाथ शिंदे के लिए कि वो अपने विधायकों को कैसे समझाएंगे, वो अपने विधायकों को कैसे मनाएंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देख पा रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो ये बताता है कि महायुति में ऑल इज़ नॉट वेल। भले ही दिखाने की कोशिश है कि सब बढ़िया है, सब बेहतर है, कहीं कुछ झगड़ा नहीं है, लेकिन ऐसी जो खबरें आती हैं, चाहे पालक मंत्रियों का झगड़ा हो, अब चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो, और सत्ता में रहते हुए किसी भी विधायक के लिए इस तरीके से सुरक्षा जाना ये अपमानजनक भी है। और सरकार में भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई इस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या वाकई जो दूरियां कही जा रही थी वो दूरियां अभी भी बनी हुई हैं, और ये दूरियां इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाएं कि कहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कोई बड़ा कदम उठा लें या फिर एकनाथ शिंदे के विधायक कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लें। फिलहाल सुरक्षा में जब से कटौती हुई है तब से नाराज़गी साफ तौर पर आप भी देख रही हैं, और नाराज़गी तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, महाराष्ट्र में एक तरीके देखा जाए तो खिचड़ी पक रही है, कभी शिंदे नाराज, कभी फडणवीस नाराज, और अब फडणवीस के इस फैसले के बाद शिंदे क्या एक्शन लेते हैं, शिंदे क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, चर्चा आपको कैसी लगी इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।